राधे 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 हे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा यशास्मितं चाद्भुतं लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कांति कापि महाद्भुता वर्तनुर्लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा यशास्मितं चाद्भुतं सा राधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसम
दास्यम कदा दास्यति, दास्यम कदा दास्यसि। श्री धाम वृंदावन में विशेष करके जहाँ सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा, जहाँ सहस्रों सहस्रों की तादाद में, लक्ष्य लक्ष्य की मैंने लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, और उनकी एक एक चेष्टा को देख करके पल पल में सुख के सागर में डूब रही हैं। और उस केली सागर को उद्वेलित करने वाले, उस रस को प्रकट करने वाले, उस रसासव का विवर्षण करने वाले मुखिया शिरोमणि स्वामिनी शिरोमणि श्री राधा जी हैं, स्वामिनी लाडली जो हैं। उनकी एक एक चेष्टा पे, एक एक अदा पे, एक एक सुगर सुगर सुंदर सुंदर जो चेष्टाएं हैं, उस पे पल पल में रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो बिके हुए हैं, उस पे न्यौछावर हैं, उसमें पगे रहते हैं। कभी उनका जो उदाहरण कभी मीन से, कभी भ्रमर से, कभी चकोर से, कभी भांति भांति से उदाहरण दे करके आचार्य चरण आस्वादन करते हैं। कैसी उनकी आसक्ति है, कैसे निरंतर रूप रस में भोए हुए हैं। देखिए एक पंक्ति है, नैक नैन की कोर मोर मोहन बसकिन। प्रिया जो की जो सुंदर सुघर, जिससे मानो प्रेम का पल पल में मैंने उनकी आंखें बंद होती हैं, खुलती हैं, और नेक बाईं और ग्रीवा मोड़ती हैं मुस्कुराती हुई चितवन से युक्त। तो उस समय कहते हैं, इत लागत उत फूटत, प्यारी तेरे नैनन पर त्रिण टूटत। श्री विठल विपुल देव जी महाराज, प्यारी तेरे नैनन पर त्रिण टूटत, कि हे प्रिया जो आपकी मादक जो प्रेम के नशे में चोर जो आपकी आकर्णायत आंखें हैं, इनकी ऐसी मादक शोभा पे मैं तृण तोड़ रही हूँ, तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं। प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत, कहारी कहूँ एक बान विशेखे, इत लागत उत फूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत। मानव कुंद कली पर भौरा, हित अमृत रस घूंटत, प्यारी तेरे नैनन पर। मैंने जो आपकी दशनावली है, आपकी जो दशन पंक्तियां हैं, उसकी माधुरी को, उसकी मकरंद को पान करके उसमें हम पग रहे। कुंद कली पर भौरा, मानो ही प्रिया जो आपकी जो दशनावली है, 16 ऊपर 16 नीचे, और जो आप हंसती हैं तो 4-4 या 8-8 जो दर्शन होते हैं, वो तो प्रिया जो लाल जी की जो उसकी सुरभि है, मतलब आपकी दशनावली की जो दिव्य आकर्षक सुंदरता है, शोभा है, उस शोभा मानो कुंद के लिकाएं हैं, तो उनकी पराग को, माधुरी रूप पराग को पान करने के लिए प्यारे की आंखें तो मानो मधुकर जैसे उसमें समा जाती हैं, और उसमें जाकर आसक्त हो जाती हैं, वहाँ से उठना ही नहीं चाहती, हटना ही नहीं चाहती हैं। तात्पर्य आपकी दशनावली की शोभा इतनी मलूक है, इतनी सुंदर है, इतनी मादक है कि उनकी सुंदरता रूप मकरंद को प्यारे की भ्रमरिका रूपी आंखें निरंतर उस पर अटकी रहती हैं और पान करती रहती हैं, वहाँ से कभी हटना नहीं चाहती हैं, विलग होना नहीं चाहती हैं। तो जानते ऐसा रस है ना, ऐसी शोभा, ऐसी सुंदर क्रीड़ा, ऐसी सुंदर परस्पर में आसक्ति, ऐसे रूप जाल में फंसे हुए, अटके हुए, यहाँ का स्वाभाविक ये मादक यहाँ का माधुर्य है। यही पान करते हैं, यही दर्शन करते हैं, यही छूते हैं, यही गान करते हैं, यही आस्वादन करते हैं। तो विठल विपुल विनोद विहारिन, पिय को सर्वस्व लूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत। श्री विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी लाडली जो हैं वो प्रीतम का सर्वस्व पल पल में लूट रही हैं, चुरा रही हैं, हरण कर रही हैं। वो हरण करने वाली वस्तु क्या है?
तो वो प्यारे का चित्त रूप जो वित्त है, प्यारे का मन रूप जो विपुल जो धन है, उसको प्रिया जो अपनी ऐसी माधुरी को बरसा करके मानव वो छीन लेती हैं उनका चित्त रूप वित्त। विठल विपुल विनोद बिहारिन, माने ऐसी क्रीड़ा करने वाले जो बिहारिणी श्यामा जो हैं, वो प्यारे का सर्वस्व लूट रही हैं, उनके चित्त वित्त को पल पल में छीन रही हैं, अपहरण कर रही हैं। और सखी जन ऐसी माधुरी को देख करके कृत हो रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं, अपने को धन्य धन्य मान रही हैं। ऐसी सुंदर इसमें सुंदर सुंदर माधुरी है। कल हम लोग कल स्मरण किए थे। तो जो अगली माधुरी है, ये प्रिया जो की सुंदर कटाक्ष जो उनकी चितवन है, उस पे कैसे लाल जी जो है वशीभूत हैं, कैसे अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं, ऐसी सुंदर इसमें माधुरी है। और उस पे ये उस मादक माधुरी को देख करके और जो आचार्य चरण हैं, वे इतने उसमें आनंद मग्न हो रहे हैं। और प्रिया जो की ऐसी औदार्य जो छवि है, तो प्रिया जो से कुछ अपनी बात कह रहे हैं, तो वो आगे हम लोग स्मरण करेंगे। ययोन्मिलत केलि बिलसित कटाक्षैक कलया, ययोन्मिलत केलि बिलसित कटाक्षैक कलया, कृतो वंदी वृंदा विपिन कलभेन्द्रो मदकलह, जड़ीभूतः क्रीड़ा मृग इव यदाज्ञालवकृते, कृतिनः साराधा शिथिलयतु साधारण गतिम, कृतिनः साराधा शिथिलयतु साधारण गतिम। ययोन्मिलत केलि बिलसित कटाक्षैक कलया। ये श्यामा जी की जानते हैं, ये श्यामा जी का दिव्याति दिव्य गुण है। प्रिया जी का ऐसा स्वाभाविक गुण है, प्रिया जी का गुण है कि वे सबसे पहला गुण तो ये है कि वो किशोरी मणि, पहला गुण किशोरी मणि है। फिर दूसरा क्या है कि गौरांगी हैं, गौर कलेवर वाली हैं। और तीसरा है कि सुंदर घुंघराली लटपास वाली हैं। चौथा सुंदर सुंदर जो है चौरस उन्नत भालस्थल वाली हैं। पांचवा है कि भ्रिकुटी धनुष, उनकी धनुष आकार दिव्य जो है वो भ्रिकुटी है। कमल दल जैसी आकर्णायत नेत्र हैं, कभी खंजन पक्षी जिसे कहते हैं, कभी हरिण जैसे कहते हैं, कभी मीन जैसे कहते हैं। और मतलब कमल दल जैसी आकर्णायत नेत्र कमल की शोभा है। छठी अंजन से युक्त है। सातवीं सुबह नासापुट है, उसमें सुंदर बेसर की थैरान आठवीं हो गई। नथ ले लो तो नवीं हो गई। गोल गोल कपोल अति रस सौभरे, गौर गौर गोल गोल इसे 10वां। सुंदर ओष्ठ और अधर की शोभा 11वां। इसी सुंदर दशनावली की शोभा है। फिर जो है वो 5 चरण कर रही हैं। और इसी तरह से चिबुक प्रदेश की है सुंदर, मतलब और अधरों पे मुस्कान है। चितवन में बड़ा सुंदर जो रस का भी वर्षण हो रहा है। जो बोली बोलती हैं तो मानो प्राणों को खींच लेती हैं। माने ऐसे 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 दिव्य दिव्य गुणों से प्रिया जो है ना वो सुशोभित हैं। स्वाभाविक ये प्रिया जो का गुण है। और इस दिव्य गुण रस अलंकार से सदा अलंकृत है प्रिया जो। इस स्वाभाविक प्रिया जो का माने नायिका शिरोमणि रमणी शिरोमणि कुंज बिहारिणी श्यामा जो का प्रिया जो का इस स्वाभाविक गुण है। यजन मिलत केल बिलसित कटाक्षैक कलया, कृतो बंदी वृंदा विपिन कलभेन्द्रो मद कलह। जो वृंदावन के गजराज नायक रूप जो रसिक शेखर लाल जी हैं, नायक शिरोमणि हैं, रसिक शिरोमणि हैं, उनको प्रिया जो ने अपनी थोड़ी सी के अपने नेत्र कमल की जो कटाक्ष कला, जो नेत्र का जो विलास है, नेत्र की जो भंगिमा है, प्रिया जो की जो नेत्र की संचालन की अदा है, उसकी नेक सी की छटा से वृंदावन की जो गजराज शिरोमणि
जो सदा उन्मत्त रहते हैं, सदा रूप रस से गर्विले रहते हैं, नायक शिरोमणि हैं, उनको प्रियाजू ने। तात्पर्य इतना ही है कि नेक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को देने। श्री हितु सखी जो कह रहे हैं कि हे प्रिया जो, हम आपकी रूप माधुरी की भला किससे उपमा दें। आपकी जो रूप माधुरी, एक एक अंग का जो माधुर्य है, जो मिठास है, जो मादकता है, जो सुष्ट होता है, जो सुगराई है, गुराई है, जो सुडौलता है प्रिया, जो मार्दवता है, उसकी एक कण भर भी कोई बराबरी करने किसी लोक में कहीं कोई देखा नहीं जाता है। कोई उदाहरण ही नहीं मिलता है, मिलता है तो जड़ उदाहरण मिलता है। तो जिनकी नेत्र कमल की नेक चलन की जो माधुरी है, नेक जो विलसित नेत्र कमल की माधुरी है, वो प्यारे जो रसिक शिरोमणि हैं, गजेंद्र की चाल को जो पल पल में मानो तिरस्कृत करते हैं, ऐसी जिनकी मतवाली चाल है। और जब चलते हैं तो ग्रीवा की मटकन, नेत्र की मटकन, और क्षीण कटी प्रदेश की जो लचकन है, चरण विन्यास की माधुरी है, और ऐसी जो मतलब पल पल में जो रस का विवर्षण करते हैं, ऐसे रसिक राज प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जो पल पल में अपने नेक नेक सी की नेत्र की विलास अर्थात चितवन की शोभा से इनको प्रेम रज्जु में बांध रखी हैं। कलभेंद्रो मद कलह जड़ी भूत क्रीड़ा मृग इव यदाज्ञा लवकृते। लाल जी कैसे हो गए हैं? जड़ीभूत हो गए, माने विधो मोहन मृग चली न सकत रे। प्रिया जो की नेक सी चितवन शेलाल जी की ऐसी दशा हो गई है, माने रोम रोम जो है ना आनंद से परिपूरित हो गया। और वो रोम रोम में ऐसा लगता है कि मैंने रोम रोम में आंखें हैं, और वो माधुरी प्रिया जो की नेक जो जब चितई कजरारे नैनन विवश भये मनमोहन। मोहन जा आके अधीन हे हम मोहन जा आके अधीन रस भीनी श्री राधा जो गाये ये हो गाये ये हो मोहन जा आके अधीन रस भीन श्री राधा जो हो गाये ये हो गाये ये हो मोहन जा आके अधीन ये आने न सलो ना ऊपर बारो नैन सलो ना ऊपर बारो खांजन मृगा अरुमीन हे खांजन मृगा अरुमीन। ये थोड़ी सी की माधुरी है कि मोहन जाके अधीन। वो श्यामा जो कैसी हैं तो रस भीनी, रस भीनी का तात्पर्य है ऐसी चरण कमल की माधुरी, ऐसे नख की जो चरण की जो अंगुष्ठ है उनकी माधुरी, सुभग माधुरी, नख हैं जो उंगली उंगली में उनकी जगमगाती हुई माधुरी, और सुगर सुगर पुष्ट पुष्ट गौर गौर अरुणाभ अरुणाभ सुंदर चरण कमल, उसमें नूपुर पायल जेहरी अनवट बिछिया पदपान और क्षीण कटी प्रदेश प्रथुल नितंब श्रेणी, उस भी सुंदर जो क्षीण कटी प्रदेश में मेखला। जब चलती है चलत लंक लचकाए, चलत लंक
लचका, जब वो चरण विन्यास करती हैं तो छिणकटी प्रदेश के मूर्खन। और ऐसी मैंने जो कहने का मतलब कि आश्चर्य में डाल दें। मैंने आंखें जब प्रियाजू के रूप पे सखियों की पड़ती हैं, लालजू की जब आंखें पड़ती हैं, लालजू तो संग ही है ना, तो आंखें बंद होने का नाम नहीं लेते। इतना सुख मिलता है, इतना रस, ऐसा आनंद, ऐसी मादकता, ऐसी अद्भुत चमत्कृति से युक्त प्रियाजू का जो दिव्य लावण्य है कि मोहन जाके अधीन। वो रसमय रूप के, वो सुखद रूप के रसिक शेखर लाल जी सदा बसवर्ती हैं, उसमें पगे रहते हैं। कैसे? तो कहते खंजन मृग अरु प्यारी जो की आंखों की, जैसे मानो प्रियाजू की सुंदर पलकें हैं। अब पलकों पे जो केस नहीं होते उसको बरौनी कहते हैं, दोनों पलकों पे। तो जब प्रियाजू आंखें खोलती हैं तो लगता है कि कोई पंछी उड़ने को तैयार है, बंद करती हैं तो लगता है कि उड़ने का जो मनसा उसने छोड़ दी है। ऐसी प्रियाजू की सुंदर जो आंखें हैं, तो उनकी जो चंचलता है उस पर तो खंजन पक्षी को न्यौछावर कर रही हैं। और उनकी जो तिरछेपन है, जो मद से भरे हुए तिरछी तिरछी जो आंखें हो रही हैं, मद से चूर हैं, उस पे मीन के तिरछेपन को न्यौछावर कर रही हैं। और जो नेत्रों में जो निष्कपटता दिखते रहता है, निश्चलता, केवल प्रेम ही प्रेम है, सादगी सादगी है, रस ही रस है। जैसे कुटिलता वो जानती ही नहीं है, छल जानती ही नहीं है, भोलापन है, निश्चलता है, निर्दोषता जो पल पल में झलकते रहता है। उस पे तो सुंदर हरिण के जो नेत्र की जो, उस पे हरिणी को न्यौछावर कर रही हैं। तो इन सुंदर गुणों ने प्यारे को अधीन कर लेने हैं। मोहन जाके अधीन, सदा अधीन है। और दिए रहत गलबाहें, जहाँ कुंवरी चली जाए, जहाँ जहाँ प्रिया जो विचरण करती हैं और मान लो विराजमान है, तभी बस प्रिया जी की तरफ नव नव रंगी नवल त्रिभंगी देखे नासा पुट बेह प्रीतम भये विदेह। प्यारी जी की नासा पुट की शोभा, उनकी बेह को दर्शन करके नथ की माधुरी को, नेत्र कमल की माधुरी को गरबैया दिए बैठते हैं ना, तो लाल जी मुड़ जाते हैं प्रिया जी की तरफ। उसी को त्रिभंगी कहते हैं ना, मैंने झुक करके प्रिया जी को मुखारविंद को निहार रहे हैं। नव नव रंगी मैंने नवीन नवीन प्रेम के समुद्र में गोता लगाते रहते हैं। नवीन नवीन अंग अंग की जो सौष्ठ होता है, जो अंग अंग जो मानव रूप के सागर हैं, तो कभी इस सागर में करोड़ करते हैं, कभी अदर पल्लव के सागर में, कभी नासापुट के सागर में, कभी ग्रीवा के सागर में, कभी चिबुक प्रदेश के सागर में, कभी लाल पटल। और सभी सागरों की गहराई है अधर और अष्ट, उससे गहरा समुद्र है नेत्र कमल की जो माधुरी है। और उससे और गहरा है जब प्रिया जो बोलती है ना, ऐसे प्यारे लगत हो, ऐसे प्यारे लगत हो, जैसे को वो नहीं। कि प्यारे आप मुझे इतने प्रिय लगते हो, जैसे एक मतलब लौकिक उदाहरण देती हैं कि प्यारे आप मुझे ऐसे ही प्रिय लगते हो, इतने प्रिय लगते हो जैसे नवीन दुल्हन को नवीन दूल्हा प्यारा लगता, ऐसे नवीन दूल्हे को नवीन दुल्हन प्यारी लगती है, उससे अनंत गुने प्यारे आप मुझे लगते। ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को कोई नई नवेली दुल्हन आयो। ये बातें सुन करके प्यारे का तो जो रहा सा धैर्य होता है, लगता है कि चित चाहे चित सो मिलोरी। ऐसी प्रिया जी को कहाँ नेत्रों में समा लूँ, कि हृदय रूप कुंज में बंद कर लूँ, कि सिर पे धारण कर लूँ, कि कहाँ हमने ऐसी प्रियतमा को, ऐसी सुमिष्ट प्रभाषिणी को, मधुराम मधुर प्रभाषिणी, ऐसी मधुर मीठी प्रियाजू की वाचा है, उनकी सुंदर वाणी है। और उसको सुनने से कभी लाल जी आघाते नहीं है। सुनी सुनी नवल रसिक मन मोहन, फिर ललचात, रंगीली करत रंगीली बात। रंगीली श्यामा जो ऐसी रंगीली मतलब प्रीति से ओतप्रोत रंगी हुई बातें करती हैं, जिसको सुन के लाल जी महान सुख के सागर में डूबते हैं और आगे सुनने के लिए ललचाते रहते हैं कि एक बार और कुछ बोलती हैं, दूसरी बात बोलती हैं, तीसरी बात बोलती हैं, चौथी बात बोलती हैं।
आवो लाल ऐसो मत पीजे। ऐसी बातें सुन करके शून्य शून्य नवल रसिक मनमोहन फिर ललचात। तो कह रहे हैं कि यजन मिलत के लिए बिलसित कटाक्ष के कलया, जिनकी आंखें खुली हुई हैं और वो आंखें जब जब इत लागत उत फूट, चंचल जो उनके विन्यास हैं, जो नेत्रों की गति है, वो जो विलास परायण जो आंखें हैं मने और रस बरसा रही हैं, और नूतन नूतन जो कटाक्ष की कला है, नहीं चितवन की जो एक ही कला थोड़ी न है। प्रिया जो कहते हैं कला कोटि को विदे सलोनी सुख देनी, माने कोटिशः नेत्र विन्यास की कला कैसी होनी चाहिए, ग्रीवा की मटकन की कला, चरण विन्यास की, कर संचालन की, स्पर्श की कला कैसी होनी चाहिए, ग्रीवा अंश पे पधराने की कला, पैरंबन करने की कला, बोलने की कला, और ब्रीड़ा की कला कैसी होनी चाहिए। इन यहाँ तो दो चार कहीं मतलब संतों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने 2 4 10 बातें लिखी हैं, लेकिन प्रिया जो क्या है उसके समुद्रवत हैं, समुद्रवत निसीम उसके मानो सागर रूपा हैं। तो विलसित कटाक्ष के कलया कृतोबंदी, ऐसी जो प्रिया जो की नेत्र विन्यास की जो कला है और जो विलास की धारा बह रही है, नूतन नूतन जिसे फंदे प्रकट हो रहे हैं, तो कृतोबंदी वृंदा विभिन्न कलभेंद्रो मदकलह, वृंदावन की जो गजराज हैं मैंने रचिक प्यारे श्याम सुंदर हैं, प्रिया जो कि ऐसी मधुराति मधुर जो चितवन की माधुरी है, वो प्यारे को प्रेम रज्ज में बांध लेने हैं, मैंने उनको बंदी बना लेने, बसीभूत कर लेने हैं। मैंने विधियो मोहन मृग चल न सकतरी, मोहन रूप जो मृग है वो ऐसे प्रिया जो कटाक्ष बाण से विध गया है, घायल हो गया है कि वो अब चलना उसके बस की बात नहीं है, वो तो बस उनकी रूप माधुरी में पक गया है। अगर जड़ीभूत कैसा हो गए हैं, तो जड़ीभूत हो गए हैं, माने जड़वत, जहाँ है वहीं के वहीं, आंखें खुली हैं तो खुली हैं, प्रिया जो को भुजा पास में आबद्ध किए हुए हैं तो बस आबद्ध किए हुए हैं। और क्रीड़ा मृग इव, प्रिया जो के मानो प्रिया जो के क्रीड़ा मृग के समान हो गए हैं। ये प्रिया जो कि एक कटाक्ष की कला है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं, अगर प्रिया जो केवल इतना ही कह दें अहो मेरे लाल भामते प्रीतम, अहो मेरे लाल भामते प्रीतम, भामते प्रीतम लाड़िलो प्रीतम, भामते प्रीतम लाड़िलो प्रीतम, अहो मेरे लाल भामते प्रीतम, अहो मेरे लाल भामते प्रीतम। तो ये प्रिया जो कि स्त्री मुख से केवल एक वाक्य अहो मेरे लाल भामते प्रीतम, इसको सुन के तो जैसे लगता है कि उनके कर्ण विवर से मानो अमृत का समुद्र हृदय रूप सरोवर को भर रहा है और सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रिया जो कि एक एक जो चेष्टा है प्यारे को जड़ीभूत बना के रखती हैं, और मानो वो क्रीड़ा मृग की तरह, जैसे बच्चे खिलौना से नहीं खेलते हैं, कोई घोड़ा से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से, कोई गुड़िया से, कोई किसी के बच्चे खेलते रहते हैं, तो बच्चे के लिए क्रीड़ा मृग है, वो खिलौना क्या है, क्रीड़ा मृग। ऐसे मानो प्रिया जो के लिए प्यारे क्या है, मानो क्रीड़ा मृग। प्रिया जो इनसे खेलती रहती है, इनको जड़ीभूत रखती हैं, इनको वशवर्ती रखती हैं, और इनके संग बहुत सुंदर सुंदर जो है जड़ीभूत क्रीड़ा मृग इव यदाज्ञा लवकृते, प्रिया जो की और ऐसे वशवर्ती मोहन जो हैं प्रिया जो से हाथ जोड़ के कहते हैं आज्ञा पालन के लिए कि हे प्रिया जो आप मोह कछु आज्ञा दो, कछु कहो, मैं आपकी कहाँ सेवा कर सकूं। माने मैं तिहरो आज्ञा अनवरती, हे मनहरनी बाल, हे मन को हरण करवे वाली बाले, हे सुंदरी, हे गौरांगी, हे प्रिया जो
मैं तो आपका आज्ञा पालन करने वाला छोटा सेवक हूँ, आप मुझे कुछ आज्ञा करो। चिबुक प्रलोभन करते हैं, हा खाते हैं, और इसको कहते हैं क्रीड़ा मृग। माने क्रीड़ा मृग की तरह लाल जी जो हैं वो व्यवहार कर रहे हैं। तो जड़ीभूत क्रीड़ा मृग इव यदाज्ञा लव कृते, उनकी एक एक आज्ञा को पालन करने के लिए मनोहार करते रहते हैं, हाथ जोड़ करके। विनयों करत बिहारी लाल, इस प्रकार बिहारी लाल जो है कुंज बिहारी प्यारी श्याम सुंदर प्रिया जो से विनय करते हैं। क्या कहते हैं? मैं तिहरो आज्ञा अनुवर्ती, मैं तिहरो आज्ञा अनुवर्ती, हे मन हरनी बाल, हे मन हरनी बाल, हे मन हरनी बाल, हे मन हरनी बाल। विनय यूं करत, इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी देखते हुए, नेत्रों में इनकी क्या इच्छा है, इनकी क्या रुख है, उसको पढ़ते हुए और प्रिया जो से आज्ञा मांग रहे हैं कि कुछ और आज्ञा करो, अगली बात कुछ दूसरी तीसरी चौथी। तो मैं तिहरो आज्ञा अनुवर्ती, हे मनहरनी बाल। और एक और बात कहते हैं कि प्रिया जो आप तो जानती हो कि जी जी भांति चलावत हो मोहि चालत सोई चाल, कि हे प्रिया जो आप कहती हो वैसे वैसे मैं आचरण करता हूँ, जैसे जैसे आप नचाती हो वैसे वैसे मैं नाचता हूँ, जो जो आप आज्ञा करती हो वही वही मैं पालन करता हूँ। जी जी भांति न चलावत हो मैं चालत सोई चाल, श्री हरिप्रिया स्वामिनी तुम मम प्राणन की प्रतिपाल, आप ही मेरे प्राणों का पल पल में प्रतिपालन करती हैं। तो मने जड़ीभूत क्रीड़ा मृग इव यदाज्ञा लवकृते, आज्ञा पालन करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं। ऐसे प्यारे श्याम सुंदर सदा प्रिया जो के एक एक अंग अंग की माधुरी, एक एक चेष्टा पे वशीभूत हैं और अपने को कृतार्थ मानते हैं। कृतिन सा राधा शिथिलयतु साधारण गतिम, कि हे प्रिया जो ऐसी माधुरी संपन्ना, ऐसी शोभा संपन्ना, हे मेरी स्वामिनी, हे लाडली, जो आप जो हमारी कुछ मन की चंचलता है, इंद्रियों की चंचलता है, हमारी कुछ समस्याएं हैं जो आपसे हमें एकामेक नहीं होने दे रही हैं, आपके प्रति हमारी जो तैलवत धारा नहीं बन पाती है, आप कृपा करके हमारी ऐसी जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, जो हमारे चांचल्य हैं, आप उनको शिथिल कर दो, माने उनको दूर कर दो। हम आपकी शरणागता हैं। कृति नह सा राधा शिथिल यतु साधारण गति, ही स्वामिनी, आप जब लाल जी को शिथिल किए रखती हो, वशीभूत रखती हो, तो थोड़ी सी हमारे ऊपर कृपा कर दो तो मैं भी निहाल हो जाऊंगा जुगल सरकार की, या निहाल हो जाऊंगी, जो मन करे मान लीजिए, जुगल सरकार की, लाडली लाल की। एक जगह श्री ध्रुवदास जी महाराज जी कह रहे हैं प्रियाजो से कि हे प्रियाजो, बीच कछ होई न बाधा, कि आप थोड़ी सी मुझ पे कृपा कर दोगी तो आपकी कृपा में से कुछ बाटा नहीं लग जाएगा, कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन आपकी थोड़ी कृपा से मेरा बहुत बड़ा काम बन जाएगा, और इसमें कुछ बीच में बाधा होने वाला नहीं है। बीच कुछ होई न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण बल्लभ श्री राधा, तुम हो प्राण प्रवीण वल्लभ श्री राधा, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मो माही, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु हो इन बाधा, कि प्रिया जो थोड़ी आप चितवन फिर देंगी तो प्रीत की बाढ़ आ जाएगी और आपका कुछ घटने वाला। बढ़े प्रीत की रीत बीच कुछ होई न बाधा, तुम हो परम प्रवीण, हे प्रिया जो आप तो परम कुशला हो, प्राण वल्लभ, हे श्री राधा वल्लभ, हे प्रियालाल, हे जुगल सरकार।
तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। तो कि हे प्रिया जो आप तो उदार चूड़ामणि हैं, कृपा की सागर स्वरूपा हैं, शरणागत वत्सला हैं, सहेली वत्सला हैं, सहचरी वत्सला हैं, थोड़ी सी मुझ पे कृपा बरसा देंगी तो ये जो हमारी जो चांचल्य है, जो हमारी चंचल वृत्तियां हैं, जो हमें टिकने नहीं देती हैं, ये सदा सर्वदा के लिए हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। श्री गोपेंद्र कुमार मोहन महाविदेश्वरन माधुरी सारस्फार रसाम्बुराशि सहजस प्रस्यन्ति नेत्रांचले कारुण्यार्ध कटाक्ष भंगि मधुरस मेरा नाभोरुहे। हा हा स्वामिनी राधिके मयि कृपा दृष्टिं मनांग निक्षिप, कृपा दृष्टिं मनांग निक्षिप। श्री गोपेंद्र कुमार मोहन महाविदे सुरन माधुरी सारस्फार रसाम्ब राशि सहज प्रसन्न नेत्रांचले। आचार्य चरण की जो चित्त की वृत्ति है ना, वो सदा प्रियाजों की कटाक्ष पे, मुस्कन पे, मुखमंडल पे जो सहेली वृंद है ना, जो प्रियाजों की सहचरी वृंद है, उनकी चित्त की जो वृत्ति है सदा माने अधिक 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 जो अधिकांश प्रियाजों की दसनावली पे, कभी बिंबाधर पे, कभी मुस्कान पे, माने मुस्कान, चितवन और उरज, ये तीन जो स्थान है सखियां प्रायः और प्यारे भी निरंतर, वैसे तो एक एक ठोर एक से बढ़कर एक है, लेकिन तीन विशेष है। बिंबाधर की शोभा है, मुस्कान की शोभा है, नेत्रांचल की शोभा है और हृदय कमल की शोभा है। सदा प्यारे की भी जो मन की वृत्ति सदा मनहु के करण ते, मन के करण से मानो, मन का मानो हाथ है, उस कर कमल से सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर माने सखियों का भी जो चित्त है ना, चित्त की जो वृत्ति है सदा प्रिया जो कि इन इन अंगों पे अटकी रहती है, क्योंकि ये बातें जो है सुधा से सनी हुई है। अमृत के सार की जो सारातिसार जो धुरीण है उसकी मानो यहाँ वृष्टि होती रहती है, उसकी धारा किसार किसार प्रवाहित होती रहती है और इसमें वो अटकी रहती हैं। तो कह रहे हैं कि श्री गोपेंद्र कुमार मोहन महाविद्ये कि हे प्रिया जो आप जो रसिक शेखर लाल जी हैं ना, आप उनकी तो महाविद्या स्वरूपा हैं। उनकी आप चित्त को मोहित करने वाली, उनको रस में रसायत करने वाले, पगाने वाले, मतलब आप पल पल में उनको दिव्य रस का लाभ कराती रहती हैं, लाभ प्रदान करती रहती हैं, इसलिए महाविद्या स्वरूपा है। स्वर्ण माधुरी सारस फार रसाम्बु राशि सहज प्रसन्न नेत्रांचले। और हे प्रिया जो आपके जो नेत्र जब विलसित हो रहे हैं उस समय जो एक विलास रस की, मधुर रस की ऐसी एक धारा प्रवाहित होती रहती है आपके नेत्र कोण से, उसको तो बस रसिक शेखर लाल जी ही जानते हैं, सहचरी भी जानती हैं कि इत लागत उत फूटत। उस धारा, उस रस की धारा से, प्रेम रस के जो समुद्र की लहरें जहाँ तरंगायित होती रहती हैं, उनके औघ प्रवाहित होते रहता है और उस औघ में सदा सर्वदा मीन की तरह डूबे ही रहते हैं। कौन? श्री गोपेंद्र कुमार, प्यारे श्याम सुंदर। और तीसरी क्या है? कारुण्यार्ध कटाक्ष भंगी। और प्रिया जो आपकी जो, क्योंकि आप कृपावती हैं, कृपा स्वरूपा हैं, तो आपके नेत्र जो हैं सदा जो हैं वो कृपा कातर रहते हैं, कृपा से भरे रहते, माने आपकी आंखें सदा सजल रहती हैं, वो प्रेम जल में छलकते रहता है। कारुण्यार्ध कटाक्ष भंगी। और इतना होते हुए आपकी जो मधुर नेत्र विन्यास है, जो अपांग दृष्टि है, वो तो प्रिया जो
उसकी कोई उपमा नहीं है। इतनी मादक है, इतनी सरस है कि वो सदा निहाल किए रहती है, प्रेम रज्जु में बांधे रहती है। जैसे कहते हैं ना कि लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वरतनुर्लीला गतिश्चाद्भुता। और क्या है, दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा, कि हे प्रिया जो आपकी जो दृग्भंगी है, माने नेत्र विन्यास है, नेत्रांचल की माधुरी है, कटाक्ष की माधुरी है, वो कैसी है, अद्भुत अद्भुततमा, अद्भुत से भी अद्भुत है, माने परमाद्भुत है। वैसी कटाक्ष की माधुरी कहीं अन्यत्र उसकी एक कण भर भी मिलनी मुश्किल है, माने अद्वितीय है प्रिया जो। तो कारुण्यार्ध, करुणा से जिनके नेत्र सदा सजल रहते हैं और मधुर भंगी से जो अपने प्यारे के प्राणों को पोषण कर रही हैं, मधुरस मेरा नाम्भोरु है। और प्रिया जो, हे प्रिया जो आपके जो मुख कमल हैं वो सदा आपके मुख कमल पे मधुर मधुर मादक मादक अमृत का भी जो सार है, अमृत की जो मिठास है, उसको पल पल में व्यर्थ करने वाली आपके अधरों पे सदा मुस्कान रहती है, सदा छाई रहती है। हा हा स्वामिनी राधिके, हे स्वामिनी राधिके मई कृपा दृष्टिम मनांग निक्षिप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने कृपा के प्रवाह से मुझे भिजा दीजिए, मुझे डुबा दीजिए, इतना कहाँ मेरा अधिकार है, इतना मेरा कहाँ वो है। आप मनांग मने होता है थोड़ी सी, मनाक, आप बस एक बूंद के एक सीकर मात्र आप अपनी कृपा की दृष्टि आप मुझ पे कर देंगे तो मैं निहाल हो जाऊंगा। हा हा स्वामिनी, हे प्रिया जी मैं बहुत दुखी हूँ, बड़ा क्लांत हो रहा हूँ, कृपा करके आप मेरे पे ऐसी कृपा की थोड़ी सी बूंद बरसा दीजिए और मैं निहाल हो जाऊंगा। मई कृपा दृष्टि मनांग निक्षिप, मेरे पे कृपा दृष्टि कर दीजिए, प्रेम भरी चित्तमन से मेरी ओर ज़्यादा ने एक बूंद बरसा दीजिए, मैं हरा भरा प्रफुल्लित ढह ढहे मह महे गह गए मैं आनंद के सागर में डूब जाऊंगा। ऐसी कृपा की मैं बाट देख रहा हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृषभान की किशोरी सुन गैया हूँ ते भोरी, वृषभान की किशोरी सुन गैया हूँ ते भोरी, वृषभान की किशोरी सुन गैया हूँ ते भोरी, की किशोरी सुन गैया हूँ ते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोरी तो को राखेंगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोरी तो को राखेंगी शरण। वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूँ ते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूँ ते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोरी तो को राखेंगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोरी तो को राखेंगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन छोड़ मति जइयो राधा रानी के चरण, छोड़ मति जइयो राधा रानी के चरण। तेरे मन मत वारे
हेरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, 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 राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। देखते इसमें कितना गहरा राज छुपा हुआ है कि राधा नाम के सहारे माने राधा नाम के बल पे जीवन और मरण को छोड़ दे उसी पे। माने तराजू नहीं होता है, एक तराजू पे किलो होता है, एक पे सामान होता है, तो एक पे राधा रानी बैठा दो और एक पे सब न्यौछावर कर दो। राधा रानी के चरणों में जी जाए तो और मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन राधा नाम को मत छोड़ो, सौंप दो। लकवा मार दे तो, ब्रेन हेमरेज हो जाए तो, अच्छा पाँव कट जाए एक्सीडेंट में तो, अच्छा कुछ भी हो जाए तो, इसी को सौंपना कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपने किसी महात्मा को कुछ चद्दर दे दी और उसे उसने पाँव में लपेट लिया, चाहे उसको पाँव से मसल के काला कर दिया, फिर आप करिए हमारी चद्दर क्यों बिगाड़ दिया तुमने। अरे जब सौंप दिया तो बिगाड़े चाहे फाड़े चाहे जलावे, अब उसकी मर्जी है ना, अपना अधिकार उस पर से हटा लो। इसी को तो कहते हैं देना, सौंपना। माने अब आपने दे दिया, चाहे उसको अग्नि में जलावे, चाहे उसको फाड़े, चाहे कुछ भी करे, अब आपका अधिकार उस पर कुछ भी नहीं रहा। अगर अधिकार है तो आपने दिया नहीं है। तो कह रही है एरे मन मतवारे, माने तू बड़ा अहंकारी है और बड़ा कपटी है। एरे मन मतवारे, तो हमेशा मोह के मदिरा पान करके मतवाला रहता है। एरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, और राधा नाम के सहारे, राधा नाम का आश्रय ले ले और इस पे जीना। अगर बढ़िया से जी गया 80 साल तो कोई बात नहीं, अब पहले मर गया तो कोई बात नहीं, तभी सौंपना हुआ ना। एरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। देखिए 2-3 घटना है, आप लोग श्रवण किए होंगे। हमारे भारत के माने हुए बड़े उच्च कोटि के संत हुए, आप लोग प्राय सभी ने देखा, सबने तो नहीं देखा होगा। 2008 में उनका धाम वास हुआ है। कहीं से कथा कह के आ रहे थे, रास्ते में उनके एक शिष्य थे लक्ष्मण शरण जी, जो छाया जैसे उनकी सेवा करते थे, और श्री मामा जी महाराज, सुने ना आप लोग, बक्सर वाले मामा जी महाराज। तो रास्ते में ही कहीं इधर यूपी में ललितपुर है, दुर्घटना में वहीं पे कहते स्पॉट डेथ है गई। तो भाई अनेकों बात होती है ना भाई, ऐसे महापुरुष को ऐसे कैसे हो गई। तो कोई महात्मा चित्रकूट में, कोई वृंदावन में भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि तुरंत वो महल में प्रवेश कर रहे हैं, मैंने उसी समय, उसी दिन, उसी रात्रि में। तो पूछने महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तो दीदी के पास जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? श्री सीता जी को दीदी मानते थे, बहन मानते थे, तभी तो मामा जी हुए ना भाई। वो जगत जननी माता है सबकी, और उनके भाई हैं, तो मामा नहीं हो जाएंगे? वो सबके मामा ही होंगे ना। जो सीता जी को, राम जी को पिता मानते होंगे और सीता जी को माता मानते होंगे, तो सीता जी की माता क्या कहलाएंगे? उस भक्त को मामा ही कहलाएंगे ना। सीता जी के जो भाई होंगे मामा ही तो कहलाएंगे। तो मैंने कहने का मतलब देखिए, जिन्होंने सौंप दिया है तो उनके चाहे दुर्घटना में जाए, चाहे कुआं में गिर के जाए, और चाहे लेटे लेटे जाए, चाहे नाम जपते जाए, उनका तो मान लो बुक हो गया है, उनका बुक हो गया। ऐसे आप लोग श्रवण किए होंगे, एक महान संत हुए हमारे श्री वल्लभाचार्य महाराज के परिकर के श्री कृष्णदास जी महाराज अधिकारी जी, जो भगवान श्री कृष्ण के सखाओं में के एक अन्यतम सखा हैं। 8 सखा इस धराधाम पे आए हैं। जैसे हमारे प्रिया जी की 8 सखियाँ, तो 8 तो नहीं आई हैं, कुछ सखियाँ आई हैं। जैसे श्री रंग देवी जी निम्बार्क भगवान के रूप में, सुदेवी जी श्री निवासाचार्य जी के रूप में, और श्री ललिता जी हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज के रूप में,
और श्री बंसी अली जी, श्री बंसी जो ठाकुर जी गदर पे रहती हैं, वे आई हैं हित हरिवंश गोस्वामी जी के रूप में। और श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी को माना जाता है श्री विशाखा जी का अवतार माना जाता है। तो ऐसे ऐसे और इसी तरह श्री रूप सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, ये सब मंजरियाँ हैं, ये सब पधारी हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ये आए हैं। इसी तरह इस कली में संत रूप में ये सब मंजरी और सखी आई हैं, ये भी संत रूप में आई हैं। और हितु श्री भट्ट देवाचार्य जी, हरिप्रिया श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, और श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा में श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री कुंभन दास जी महाराज, श्री परमानंद जी महाराज, श्री कुंभन दास जी महाराज, श्री चित स्वामी, गोविंद स्वामी, श्री चतुर्भुज दास जी और श्री नंददास जी महाराज, ये 8 सखा हैं। ये 8 संत रूप में आए और ठाकुर जी खूब लाड लड़ाए, उनके कीर्तन किए, उनको समय अनुसार उनको लड़ाए। तो उसमें एक हुए श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी, वो थोड़ी सा स्मरण करेंगे। उनकी तो जीवन वृत्त बहुत बड़ा विशाल है। फिर भी एक बार उन्होंने कहीं से कुछ धन ले आकर के कुआं बनवाए थे, और जो कुआं का बढ़िया निर्माण हो गया तो सेवकों ने कहा, महाराज एक बार कुआं का आप थोड़ा दर्शन करने की निगरानी कर लीजिए। एक बार वहाँ गए निगरानी करने के लिए, पाँव रिपट गया, कुआं में ही गिर पड़े। कुआं में गिर पड़े महाराज। आश्चर्य की बात ये हुई कि कुआं में मान लो कोई गिर जाए तो कम से कम मान लो डूब ही जाता है बंदा, तो उसका 100 मिलेगा ना भाई। और मान लो भाई कोई 100 नीचे जाके बैठता नहीं, कहीं फंस जाए तो कोई कील फील हो, चाहे कोई वो तो नहीं कह सकते, तो कोई भी 100 होता है तो मिल जाता है। उनका ऐसा हुआ कि जे ही वो उस कुआं में उनका, क्योंकि जानते हैं उस समय 80-90% उनकी अवस्था थी। लकुटिया लेकर के गए, उनके संग संग और भी सेवकगण थे। जो होनहार था पांव सरक गया और नीचे गिर गए कुआं में। और जेमी आनंद फानन में उनको बचाने के लिए कुछ सेवकगण उसमें कूदे तो उनका शरीर ही नहीं मिला। वो जानते कहाँ चले, सीधे कहाँ चले गए सखा। फिर भी जानते उस समय क्या हुआ, उस समय जो संत समाज था, वैष्णव समाज था, उसमें बहुत सारी चर्चा होने लगी। कानाफूसी नहीं होती है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, देखो ना उनको, मैंने लोगों ने जो ना कहना था वो भी कह दिया। आप लोग समझ ही नहीं होंगे कि भाई लगता उनकी दुर्गति हो गई, क्या हो गया, कैसे हुआ। फिर उन्होंने प्रमाण दिया। एक वो श्रीनाथ जी की एक सेविका, एक भंगिन थी, वो आ रही थी बुहारी लगाने के लिए। बुहारी लगाती थी, दिन में लगा के चली जाती थी और दोपहर में आती थी राजभोग का प्रसाद लेने के लिए। तो उस समय वो आ रही थी प्रसाद लेने के लिए, तब तक जो सखाओं के संग, ठाकुर जी के संग, बलराम जी के संग, श्री कृष्णदास जी सखा रूप में सुंदर वेशभूषा से अलंकृत ठाकुर जी के पान बेटी के हाथ में लिए हुए और लेकर के वो जा रहे थे। तो तुरंत उन्होंने देखा कि भाई ये तो कृष्णदास जी यहाँ क्यों दिख रहे हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया कि अधिकारी जी प्रणाम, आप यहाँ कैसे, आपको तब से आपको ढूंढी जा रही है, आपको सभी ढूंढ रहे हैं लोग बाग, और आप यहाँ। बोले तो जाके गोसाई जी कह देना कि मैं ठाकुर जी का सखा हो गया हूँ और मैं बलराम जी के परिकर में हूँ, और मैं ठाकुर जी की अमुक कभी उनके जल की सेवा झाड़ी लेके चलता हूँ, और कोई पान की और तांबुल संपुट होता है ना, कभी उसको लेके चलता हूँ। देख तू ना माने तो झट वहीं कृष्णदास जी दिख रहे हैं, वहीं झट देख रहे कि अनेकों गैया हैं और बलराम जी महाराज हलधर जो हल लिए हुए हैं और उनके पक्ष में खड़े हैं जब ठाकुर जी के सखा हैं। वो मैंने सैकड़ों सखा ठाकुर जी और बलराम जी जा रहे हैं, और उन्हें देखा गौर कलेवर वाले, और जाकर उन्होंने कही कि जा गोसाई जी को बता देना कि मैं ठाकुर जी की सेवा में आ गया हूँ, मैं सेवा में जा रहा हूँ। तो सौंपने पे यही होता है, समझ रहे ना, जो एकदम वास्तव में अगर कोई सौंप दे तो ठाकुर जी ने तो, क्योंकि त्रिकाल में ठाकुर जी का वचन मिथ्या नहीं होता। राधा रानी का वचन हो, किसी महापुरुष का वचन हो, ऋषि मुनि का वचन हो, मृषा न हो देव ऋषि वाणी।
एरे मन मतवारे, रे मन मतवारे, छोड़ दुनिया के द्वारे, रे मन मतवारे, छोड़ दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे, सौंप जीवन मरण, राधा नाम के सहारे, सौंप जीवन मरण, राधा नाम के सहारे, सौंप जीवन मरण, राधा नाम के सहारे, सौंप जीवन मरण। तो जिन्होंने वास्तव में अहमत्वा सर्वपापेभ्यो, अहमत्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तिष्यामि मां शुचः, मां शुचः, कभी भी सोचो मत, चिंता मत करो, हम तुमसे जो कुछ बन गया होगा भला बुरा सबको मैं धो करके स्वच्छ बना लूंगा, निर्मल बना लूंगा, और मैं अपने परिकर में वर्ण कर लूंगा। और ये नहीं है फिर तो बहुत कठिन पड़ जाता है। आप ही बोलो, बताइए, कोई अपने गुण से, अपने बल से क्या कोई जा सकता है क्या? कोई नहीं जा सकता। अरे आप तो 50 फीट ऊंचा नहीं उड़ सकते भाई हम लोग, सही बात है ना, नहीं उड़ सकते। कैसे पकड़ो आई हैं बौना आकर नभचंद, एक बौना चाहे कि हम चंद्रमा को पकड़ लें कूद कूद करके, तो कथम अभी संभव नहीं है। लेकिन अगर बौना पे अगर चंद्रमा को दया आ गई तो चंद्रमा ही आगे से गोद में आ जाएंगे, ले भैया तू मेरी गोद में आ जा, या तो मैं तेरी गोद में आ जाता हूँ। तो मैंने शरणागति की ऐसी महिमा है ना, लोकोत्तर महिमा, कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे शरणागति की महिमा ऐसी अद्भुत है, नाम की शरण ले लीजिए, अच्छा है उनकी शरण ले लीजिए, चाहे धाम की शरण ले लीजिए, और फिर देखिए चमत्कृति, फिर देखो कमाल, फिर देखो मन अनहोनी बात। शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार, शरण गए प्रभु राखी हैं। वो डरता था ना कि इतना मैंने अपराध किया, उनकी पत्नी को हरण कर लिया है, ये किया वो किया, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। तो उनके चिंता मत कर, तू उनका स्वभाव नहीं जानता है। तो अगर उनकी शरण में चला जाएगा ना, तो जितनी भी हैं सबको वो भूल जाएंगे और तुम्हें वही गति दे देंगे। अरे तुम्हें अयोध्या का राजा बना देंगे भाई। शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। तो किशोरी जी उनसे कम है क्या? ये तो और बिल्कुल। वृषभान की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीति जान क्यों, माने हमारा प्रेम जो है बहुत ज्यादा नहीं है, अभी तो माइनस में चल रहा है। किधर में? शून्य से नीचे चल रहा है। माने इतनी सी प्रीति को भी जान के, प्रीत जान के वो थोड़ी कि हमसे थोड़ा थोड़ा एक अणु परमाणु पर हमसे प्रेम करने लगा है, उतना ही पे हाथ पकड़ के चल रहे, चलो उसको भीतर कर लेते हैं। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो को राखेंगी शरण। वो जान रही है कि ज्यादा प्रेम संसार से करता है, ज्यादा प्रेम परिवार से करता है, ज्यादा प्रेम देश से करता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अब करना इसने मेरी ओर भी थोड़ी एक अणु परमाणु पर इसने छोड़ दिया है, इतना ही पे। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो को राखेंगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो को राखेंगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो को राखेंगी शरण, जान के हूँ थोड़ी तो को राखेंगी शरण। जुगल सरकार की लाडली लाल की आज इतना ही मान लीजिए। जुगल सरकार की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी हरे प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की लाड़ी